Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. निर्मला सीतारमण जी ने आज लगभग देश को अपना 9th बजट पेश किया है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की जो संकल्पना है और 2047 तक विकसित भारत करने का उन्होंने जो अपना ऑब्जेक्टिव रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका स्टेप उठाया, उन्होंने एक कदम उठाया है कि जिसका एक रोड मैप, क्लियर रोड मैप उन्होंने तय किया है कि किस तरीके से विकसित भारत को अचीव करना है। ये इन्होंने आज यूनियन बजट के ज़रिए स्पष्ट किया है। और साथ ही साथ सबका विकास, ये जो संकल्पना मोदी साहब की है, आप देखेंगे आज के बजट में सामाजिक तत्वों को सभी को न्याय देने का उनका इरादा है। इसमें यूथ है, यूथ को मदद की है, किसानों को मदद की है, आईटी सेक्टर को मदद की है, हॉस्पिटल्स को ज़रूरत है मदद करने की, उसमें जॉइंट वेंचर परमिट किया है। साथ ही साथ जो हाई वैल्यू क्रॉप, किसानों के बारे में जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जैसे कोकोनट है, कैशूनट है, कोको है, ऐसे हाई वैल्यू क्रॉप्स को भी उनकी उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने काफ़ी उसमें फैसले किए हैं। और साथ ही टूरिज़्म को बढ़ावा देने के बारे में भी केंद्र सरकार का जो फैसला है कि टूरिस्ट गाइड्स को भी ट्रेनिंग के लिए बड़े पैमाने पे मदद करने का और टूरिज़्म बढ़ाने का फैसला उन्होंने किया है। महाराष्ट्र के लिए आप देखोगे कि जो हाई स्पीड कॉरिडोर्स है, उसमें मुंबई, पूना, हैदराबाद जैसे हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए भी उन्होंने घोषणा करके उसका रास्ता जो तय हो रहा था, क्योंकि उसमें सर्वे चल रहा था, उसको भी क्लियरेंस ये बड़े पैमाने पे मिला है। तो मैं समझता हूँ सामाजिक तौर पे कोई ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं है कि जिसको इस बजट में न्याय नहीं मिला हो। खारगे साहब कह रहे हैं कि मोदी सरकार के पास अब कोई नए विचार नहीं है। बजट 2026 भारत की कई आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक चुनौतियों का कोई समाधान पेश नहीं कर पाया है। देखिए, ये तो स्वाभाविक है, उनको तो आलोचना करना ही है। विपक्ष को तो पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव ही देखते हैं हमेशा, उनसे कोई अपेक्षा अलग से हम तो कर नहीं पाएंगे। पर जब ध्यान से इम्पार्शली होकर किसी चीज़ का एनालिसिस आप करेंगे तो निश्चित तौर पर अगले सालों में, कुछ सालों में विकसित भारत की जो कल्पना है उसको साकार करने के बारे में एक पॉजिटिव कदम उठाया उन्होंने। कह रहे हैं रिफॉर्म एक्सप्रेस जो आप लोग चला रहे हैं वो शायद ही किसी रिफॉर्म के जंक्शन पर रुकता है खारगे साहब। नहीं, देखिए, मैं उन पर ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगा। उनके कमेंट्स सिर्फ पॉलिटिकल है, इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव जो अपेक्षा थी उनसे वो नज़र नहीं आ रहे मेरे को। रक्षा बजट को 7.8 लाख करोड़ रुपए से कैसे देखते हैं? लंबी मांग थी कि रक्षा बजट को देखिए, आजकल जो हालात है देश के, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है, खास करके अमेरिका का रवैया जो है, आसपास में जो ग्लोबल टेंशन्स नज़र आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी भी तैयारी होनी चाहिए। हम किसी भी सूरत में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाना, अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाना ही हमारी ज़रूरत है। और वो चाहे हमारी तैयारी होनी चाहिए। हम नहीं करेंगे कि वॉर इज़ अ सोल्यूशन फॉर ऑल इश्यूज़, बट हमारी तैयारी होनी चाहिए। हर किसी हालत में हम कहीं पर कम नहीं पड़ने चाहिए।